स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अणदेव ग्रंथ विश्राम बोध का 5वां प्रकरण आरंभ हो रहा है। महाराज ने चौथे प्रकरण में संगति लक्ष्य पारत कही चलन बड़ा की रीत साध लक्षण आगे कहूं सो सुन धारो प्रीत। महाराज साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों के लक्षण बता रहे। तो इन लक्षणों को महाराज करें कि प्रीत लगाकर सुनो और सुनकर धारण करो। किन के लिए धारण करने की बात है? साधना करने वाले जनों के लिए। जो भी साधना करने वाले जन हैं उन्हें इन लक्षणों को धारण करना चाहिए। क्या क्या लक्षण है वो महाराज बता रहे। कुंडलियों गुरु पंजो सिर पर लिया उर लिया गुरु को ज्ञान राम राम रसना रटे दृढ़ एक तार निधान। दृढ़ एक तार निधान आन आरत नहीं कोई दया सबूरी साच सील सत इक रस सोई। राम चरण ये साध लछे जी शोभा सुख सन्मान गुरु पंजो सिर पर लिया उर लिया गुरु को ज्ञान। कह रहे महाराज की सदगुरु का वरद हस्त कृपा हस्त अपने सिर पर धारण किए, यानी सदगुरु की कृपा के अधीन रहते हैं। और उर लिया गुरु को ज्ञान, सिर पर तो सदगुरु का वरद हस्त है और हृदय में सदगुरु का ज्ञान है। और क्या करते हैं इन दोनों को धारण करके? राम राम रसना दृढ़ एक तार निधान, रसना से राम नाम का रटन करना और एक तार दृढ़ मजबूत पक्का परमात्मा से राम जी से। और कह रहे हैं कि राम जी का जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो आनंद सदगुरु की कृपा से। यदि सदगुरु वेद नहीं बताते, सदगुरु ऐसा ज्ञान बख्शिश नहीं करते, तो जो आनंद साधना करने वाले जन को प्राप्त हो रहा है क्या वो संभव था? सदगुरु ने असंभव को संभव कर दिया। दृढ़ एक तार निधान आन आरत नहीं कोई। कह रहे कि परम पद की प्राप्ति के अलावा अन्य कोई आरत नहीं, अन्य कुछ इच्छा नहीं। कह सुखराम दान देव साई परम पद बिना लेशु में नहीं। न मुझे त्रिलोकी के फल चाहिए, न मुझे त्रिलोकी की पदवी चाहिए, न मुझे त्रिलोकी का वैभव चाहिए, न मुझे त्रिलोकी का राज चाहिए, न मुझे त्रिलोकी का कोई सुख चाहिए। चाहिए तो चाहिए केवल परम पद। इस परम पद के अलावा अन्य कोई आरत नहीं, अन्य कोई चाहना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। दया सबूरी साच सील सत इकरस सोई। और क्या लक्षण है साधना करने वाले जनों? प्राणी मात्र पर दया का भाव, सबके ऊपर समान रूप से दया कर और हमेशा सबूरी में रहे। सबूरी क्या होती? संतोष, शांति, शीतलता और साच पर रहते, सत्य केवल ज्ञान को धारण करते। राम जी का नाम सत्य है, उसका सुमरण करते और सत्य के मार्ग पर ही चलते हैं और चलकर परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सील सत इकरस सोई, शील व्रत को धारण किए हुए और हमेशा एक रस। एक रस का तात्पर्य न कभी दुखी और न कभी सुखी। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बेर।
समदर्शी इच्छा कछुनाई, अरस शोक भय नहीं उर्मा। अस सज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे जन। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, दरौं दहनी हानि। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान को धारण किए, सम्यक दृष्टि को प्राप्त किए, सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करते हैं। सिया राम में सब जग जान, करऊं प्रणाम जोरी जुग। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं ता सदगुरु साई। इस प्रकार से एक रस रहते हैं, सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करते हैं। राम चरण ये साध लक्ष जी, शोभा सुख सन्मान। कह रहे महाराज की ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के लक्षण हैं। यदि ऐसे लक्षण किसी जन में है तो उस जन की शोभा है, उसे बड़ा सुख आनंद प्राप्त होता है और उसका सम्मान होता है। जन पदवी त्रिलोक सरारो, अगम देश हंसा चल। दोहरा लाभ, पूरी त्रिलोकी में ऐसे भक्ति करने वाले जन की सराहना होती है, महिमा होती है, यश होता है, कीर्ति होती है, उजागर हो जाता है। और दूसरा लाभ ये होता है कि वो आत्मा परम पद की अधिकारी होती है, परम पद को प्राप्त कर लेती है। गुरु पंजो सिर पर लिया और लिया गुरु को ज्ञान। और क्या लक्षण है साधना करने वाले जनों, जो भक्ति करने वाले जनों में घटित होते हैं, परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं, अनुभव में आते हैं। मान मनी नहीं मच्छरता, नहीं इश्क हरामी लोग। हरस होश नहीं को विशन, खुशी खिलबत नहीं खो। खुशी खिलबत नहीं खोब, नहीं चंचल चपलाई। उन्मुनि सदा अरूढ़ साच सत बेपरवाही। राम बजे विषयात जे, ये लच साधु सो। मान मनी नहीं मच्छरता, नहीं इश्क हरामी लोग। कह रहे कि महाराज उनको मान सम्मान से कोई सरोकार, कोई लेना नहीं। वो सम्मान में और अपमान में सम रहे। मान बढ़ाई शोभा से उनको कोई लेना देना नहीं। उनका कोई मान करे, बड़ाई करे, शोभा करे या कोई अपमान करे, उनको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। अपने आनंद में मस्त रहते, मगन रहते। कहते तेरे भावे छोटो, भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठकर अपना भुवन। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जाकी जैसी भावना, जैसो ही फल। तो मान मनी नहीं मच्छरता, वो कह रहे उनका मन ही नहीं। मनी मतलब मन ही नहीं, मन है ही नहीं। उनका अपना कोई मनोरथ नहीं, उनकी अपनी कोई मनोकामना नहीं। हाँ, जैसे राम जी रखते हैं वैसे रहते। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही। राम 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 राम। तो कह रहे महाराज कि उनका मन नहीं है, मान सम्मान से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने हमारा मान किया, सम्मान किया या नहीं किया, कोई फर्क नहीं। कभी मान सम्मान करने वाला कभी अपमान भी करेगा तो उनको कोई फर्क नहीं। तो मान मनी नहीं मच्छरता, उनको मत्सरता भी नहीं। मत्सरता क्या होता है? मत्सरता ईर्ष्या। तो न उनको किसी से कोई ईर्ष्या है, न उनको किसी से कोई जलन है, और नहीं इश्क हरामी लोग। महाराज हमारे हैं कि कोई लोभ भी नहीं है स्वार्थ पूर्ति का।
और उन्हें किसी चीज से कोई इश्क भी नहीं, यानी किसी से कोई राग नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं, राग द्वेष से परे। राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं दार, मीरा पखी ज्ञान करके ओरा को समझावे, न किसी से कोई लेना न किसी से कोई देना। इस प्रकार से सबसे न्यारे हो। हरस होश नहीं को विषय, कह रहे हैं कि उनको कोई होश भी नहीं कि मुझे ये करना है वो करना है, यहाँ पहुंचना है वहां पहुंचना है, ऐसी कोई होश भी नहीं। वो तो कहते हैं राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोक मुगत में भेजो, भावे तो जग दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरे, राम तेरी दाय पड़े सो। कोई हरस नहीं, कोई होश नहीं, संसार के सुख से उनको कोई हर्षिता भी नहीं। प्राप्त हो गया तो भी कोई बात नहीं, नहीं प्राप्त हुआ तो भी कोई बात नहीं। संसार के अंदर सहज वृत्ति से रहते, निष्काम भाव से रहते। हरस होश नहीं को व्यसन, उनका कोई व्यसन भी नहीं, कोई उनके अंदर खाने पीने की बुराई नहीं, यानी निषिद्ध कर्म नहीं करते। खुशी खिलबत नहीं खो, वो कह रहे हैं कि न तो उनको कोई खुशी है, यानी न किसी से कोई राग, न किसी से कोई खिलबत, यानी द्वेष भी नहीं, खिलवाड़ भी नहीं करते किसी के साथ, खिलाफत नहीं करते, विरोध किसी का नहीं करते, यानी वो किसी के पक्ष में है ही नहीं, निष्पक्ष होते हैं। वो किसी के खिलाफत भी नहीं है और किसी के पक्ष में भी नहीं। क्या कह रहे, पक्ष और विपक्ष दो हो गए ना, गुट।